क्या हम अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य नहीं बदल सकते? क्या हम अपने पूर्व जन्मों के जो जितने भी हमने पाप करे हैं, उस जन्मों का जो पाप हमने किया है, क्या हमको इसी जन्म में भोगना पड़ता है? ऐसा एक भक्त ने पूछा हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से। तो इस पर हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, नहीं। वर्तमान में जो भी दुख हमको भोग रहे हैं, दुख सहने का जो सामर्थ्य रखते हैं, अगर हमने पूर्व जन्मों में जो भी हमने संचित पाप इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो भी विनाश हो जाते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा लेते हैं, नाम जाप का सहारा लेते हैं, राधा का सहारा लेते हैं, राम जी का सहारा लेते हैं। तो हमारे पिछले जन्मों के जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको भोगना पड़ेगा हमारे, और हमको जो भी हमारे प्रारब्ध है हमको वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो दुख में भोगे चाहे वो सुख होके भोगे, वो हमको भोगना ही पड़ता है। और हमें भगवत प्राप्ति का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ और सिर्फ हमको नाम जाप ही दिला सकता है। ऐसा हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं। और प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है और बिल्कुल असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अपने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, ऐसे हमारे महाराज जी बोलते हैं। क्योंकि जो कर्म हमारे प्रारब्ध में नहीं बने और जो इकट्ठा हो चुके हैं, जिसको हम संचित कर चुके हैं, अपने पाप को, अपने दुष्कर्मों को, वो सिर्फ और सिर्फ उसको भस्म कर देगा। वो तो सिर्फ हमारे नाम जाप करने से ही वो सारे पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पीछे के और आगे जो भी हमने गलती करने वाले हैं, जो भी हमसे गलती हो रही है वर्तमान स्थिति में या पूर्व जन्मों में, जो भी हम गलतियां करते आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ राम का जाप करते हैं, राधा का जाप करते हैं, किसी का भी जाप करते हैं, तो हमारे सारे जो प्रारब्ध हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और हमको आनंद प्राप्त होता है और हमें भगवत भी प्राप्त हो सकता है। और अगर नाम जाप करते हैं तो आप जन्म मरण के जो चक्र होते हैं उससे भी हम छूट जाते हैं। पर हमको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो थोड़े से दुख, बहुत अगर हम नाम जाप करते हैं तो बहुत सारा जो कष्ट होता है वो इतना सा कष्ट में आकर वो निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा हमारे महाराज जी बोलते हैं। और सब कुछ कष्ट सहते हुए अगर मुस्कुराते रहते तो इसका मतलब है कि आपका जाप सफल हो रहा है, आपका नाम सफल हो रहा है, जाप सफल हो रहा है। अगर नहीं करोगे जाप तो दुख भोगोगे। इसलिए महाराज जी बोलते हैं, राम राम जपिए, राधा राधा जपिए, जय श्री राम, राम राम राधे राधे, जय